हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं
गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाव। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के इस बार 28वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार प्रांत के पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत बाढ़ अनुमंडल में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम गोआसा शेखपुरा मंच पर सन 2026 ईस्वी के 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आयोजित 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज 5वें दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार इस ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में देव दुर्लभ मनुष्य जीवन के संबंध में विचार कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य जीवन, इस जीवन का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और हम मनुष्य के जीवन तक किस प्रकार से पहुंचे हैं, हम सभी लोगों ने पिछले सत्संग में इसका विचार कर लिया है। आप सभी लोगों ने श्रवण किया
कि हमारे भारतीय विचार परंपरा के अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति के प्रमुख दो सिद्धांत पाए जाते हैं। एक सिद्धांत का नाम है विकासवाद, इवोल्यूशन थ्योरी, और दूसरे सिद्धांत का नाम है सृष्टिवाद, क्रिएशनिज्म। विकासवाद सिद्धांत के अनुसार से जीवन की उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं हुई है। जीवन और जगत का निर्माण किसी चेतन युक्त सत्ता अथवा पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि जीवन और सृष्टि का विकास स्वतः सिद्ध प्रकृति के परिवर्तनों के द्वारा कालक्रम से हुआ है। एक कोशिकीय जीव धीरे धीरे कालक्रम से विकसित होते हुए अस्थि और पंजर से युक्त बंदर इत्यादि जातियों से होकर के मनुष्य जीवन तक हम और आप सभी लोग पहुंचे हैं। ये विकासवाद का सिद्धांत कहता है। विकासवाद सिद्धांत के अनुसार से विकास की जो अंतिम परिणति है वह विनाश है। इस प्रकार से विकासवाद सिद्धांत में जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान ठीक ठीक ढंग से प्राप्त नहीं होता है। जीवन की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं सृष्टिवाद, सनातन धर्म की विचारधाराओं में सृष्टिवाद का जो सिद्धांत है यह एक मुख्य और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से जीवन और जगत का निर्माण परमात्मा अथवा ईश्वर के द्वारा हुई है। जगत का निर्माण करने वाला जगत स्रष्टा ईश्वर है और जीवन का निर्माण करने वाला जीवन धन ईश्वर ही है। इस प्रकार से सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि जीवन का निर्माण प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है तथा कथित जड़ और चेतन से निर्मित है।
सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र जो सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद है, इस वेद का जो ज्ञान कांड भाग उपनिषद है, इस उपनिषद में सृष्टिवाद को प्रतिपादित किया गया है। ध्यान रहे, सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ वेद है, यह किसी पुरुष विशेष के द्वारा लिखा गया नहीं है। किसी पुरुष विशेष ने इसकी रचना नहीं की है। हमारे तत्वदर्शी ऋषि महर्षि लोग भी वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि माने गए हैं, न कि वेद मंत्रों के रचयिता। इसीलिए सनातन धर्म की परंपरा में हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं। तो वेद कोई किताब नहीं है, वेद किसी पुरुष विशेष के द्वारा लिखा गया सामान्य ग्रंथ नहीं है, बल्कि वेद है सनातन सिद्धांत। इस जीवन और सृष्टि का जो शाश्वत संविधान है, सनातन सिद्धांत है, हम उसी को बोलते हैं वेद। वेद में जो ऋग्वेद है, प्रारंभ में वेद तो एक ही था। भगवान का वांग्मय अवतार भगवान वेदव्यास ने, महर्षि बादरायण ने वेद को विषयों के आधार पर, मंत्र की जाति के आधार पर उसको 4 भागों में वर्गीकृत किया। ऋक जाति के जो मंत्र थे उसको एक जगह संकलित करके उसका नाम ऋग्वेद दिया। यजु जाति के जो वेद में मंत्र थे उसको एक जगह संकलित करके उसका नाम यजुर्वेद रखा गया। साम जाति के जो मंत्र थे वेदों में, उसको एक जगह संकलित करके उसका नाम सामवेद रखा गया। और तीनों ही वेदों के कुछ कुछ मंत्रों को संकलित करके उसका नाम अथर्ववेद रखा गया। इस प्रकार से वेद के 4 भाग हो गए, 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है, अभी दुनिया के जितने विचारक हैं, जितने दार्शनिक हैं, सभी लोग एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि इस धरती पर सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि कोई है तो वह ऋग्वेद है। यह निर्विवाद रूप से सभी विचारकों के द्वारा, सभी दार्शनिकों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि इस धरती पर
ग्रंथ के रूप में, लिखित एविडेंस के रूप में यदि कोई ग्रंथ उपलब्ध है तो उसका नाम है ऋग्वेद। उसी वेद में एक नासदीय सूक्त करके एक सूक्तम है, उसमें जीवन और सृष्टि का जो निरूपण किया गया है, आज भी वह पूरे विश्व को अचंभित करता है। वेद के चार भाग में ऋग्वेद, जिस ऋग्वेद को दुनिया के सभी विचारकों के द्वारा सबसे प्राचीन ग्रंथ इस धरती पर का माना गया है, वेद का जो अंतिम भाग है उसको बोलते हैं उपनिषद। कर्म परक मंत्रों को वेद के अंदर, कर्मकांड के अंदर रखा गया है। उपासना परक जितने मंत्र हैं वेद में, चारों ही वेद में, उसको उपासना कांड के अंदर रखा गया है। और ज्ञान परक जितने मंत्र हैं, ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में, जीवात्मा के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में, यह जो अध्यात्म तत्वों से संबंधित विषय हैं, उसको बतलाने वाले जितने भी वेद के मंत्र हैं, उसको ज्ञान कांड के अंदर रखा गया, उसी की उपनिषद संज्ञा है। तो वेद का जो शिरोभाग, वेद का जो अंतिम भाग उपनिषद के रूप में है, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जिस उपनिषद को बोलते हैं वेदांत। वेदांत वेदानाम अंतः इति वेदांत। वेद का जो अंतिम भाग है, वेद का जो शिरोभाग है, ज्ञान कांड उपनिषद के रूप में, उसी की वेदांत संज्ञा है। उसी उपनिषद में जो सृष्टिवाद का निरूपण किया गया है, उसके आधार पर यदि देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसका थोड़ा सा संकेत मैंने पिछले दिन के सत्संग में आप सभी लोगों को किया था। उपनिषद के अनुसार से, वेदांत के अनुसार से, वेद के ज्ञान कांड के अनुसार से ही परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन की उत्पत्ति का यह सिद्धांत दिया है कि जीवन का निर्माण प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है, तथा कथित जड़ और चेतन से निर्मित है। उपनिषद में सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, कई बार आप सभी लोगों ने इस मंच में सत्संग और प्रवचन के माध्यम से आपने सुना है कि सृष्टि का निर्माण और उसी सृष्टि में जीवन की उत्पत्ति का क्रम क्या है। तो चूंकि जीवन और सृष्टि के मूल में प्रकृति और ब्रह्म है, प्रकृति जड़ तत्व की सत्ता है और ब्रह्म चेतन तत्व की सत्ता है। चेतन तत्व ब्रह्म की सन्निधि में जड़ प्रकृति परिणमित होकर के जीवन और जगत के सभी तत्वों का निर्माण करती है, सभी तत्वों को उत्पन्न करती है। यही सनातन धर्म के विचारधारा में
सृष्टिवाद का मूल सिद्धांत है। परम पूज्य गुरुदेव ने चौथे खंड उपदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रकृति की सत्ता है और जो ब्रह्म की सत्ता है, दोनों का संबंध कैसा है, प्रकृति कैसी है और ब्रह्म कैसा है। परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। यह जो जड़ प्रकृति है, यह उसी भांति है जिस प्रकार से वर्णमाला के अंदर व्यंजन वर्ण की स्थिति है। जो ब्रह्म की सत्ता है, तो चेतन ब्रह्म की सत्ता ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से वर्णमालाओं में स्वर वर्ण की स्थिति है। तो प्रकृति और ब्रह्म की स्थिति को बताने के लिए यहां व्यंजन और स्वर वर्ण का दृष्टांत दिया गया है, ताकि लोग आसानी से समझ सकें। जैसे कि वर्णमालाओं में जो व्यंजन वर्ण है, तो वह व्यंजन वर्ण क वर्ग, उसके अंदर 5 वर्ण आ जाते हैं, क ख ग घ य अंगा, क ख ग घ अंगा। फिर त वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है। ये सभी जो व्यंजन वर्ण है, इस व्यंजन वर्ण का अस्तित्व स्वर वर्ण पर आश्रित है। किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता के बिना नहीं होता है, नहीं हो सकता। जैसे आप बोलते हैं क, तो क के उच्चारण में यदि अ को हटा लिया जाए तो आप क नहीं बोल सकते। क बोलने पर अ आ ही जाता है, और अ क्या है, ये स्वर वर्ण है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह, 11 स्वर वर्ण हैं। और अंग्रेजी में तो स्वर वर्ण को भावेल कहा जाता है, ए आई ओ यू। ए ई आई ओ यू केवल 5 भावेल लेटर हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर वर्ण हैं। तो अ, आ इत्यादि जो स्वर वर्ण है, और क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ये इत्यादि जो व्यंजन वर्ण है, तो जो थोड़ा सा भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भली भांति इस चीज से समझ सकते हैं कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण जैसे बिना स्वर वर्ण की सहायता का नहीं होता है। माने क्या है, व्यंजन वर्ण का अस्तित्व निर्भर है किस पर, स्वर वर्ण पर। और स्वर वर्ण का उच्चारण बिना व्यंजन वर्ण की सहायता का ही संभव है। तो माने जो मूल स्वर है ना, वो तो 3 ही है, अ और ई, और तीसरा है उ। अ, ई और उ, केवल यही मूल 3 स्वर वर्ण हैं। इसी तीनों स्वर वर्ण के अलग अलग विन्यास से 11 प्रकार के, माने और 8 प्रकार के स्वर वर्ण का निर्माण होता है, उच्चारण होता है। तो स्वर वर्ण का जो अस्तित्व है ना, वह किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन जो व्यंजन वर्ण है, वह व्यंजन वर्ण का अस्तित्व स्वर्ण वर्ण पर आश्रित है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर वर्ण की सहायता के नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार से जो प्रकृति है और ब्रह्म है,
तो जो जड़ प्रकृति है, इस जड़ प्रकृति का अस्तित्व सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा जो उपनिषद है, सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा जो अद्वैत वेदांत है, सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा जो ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है, इसके अनुसार से जो जड़ प्रकृति का अस्तित्व है, ये पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं है। जड़ प्रकृति जड़ होने के कारण से अलग अलग तत्वों का निर्माण किस रूप में और किस प्रयोजन से करना है, जड़ प्रकृति इसका निश्चय नहीं कर सकती। प्रयोजन को निश्चित करता है। पिछले 3 दिनों से आप सुन रहे हैं, कोई चेतन पुरुष, कोई जड़ वस्तु निश्चय करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। निश्चय करना, निर्णय लेना, यह चेतन का लक्षण है, चेतन युक्त पुरुष का लक्षण है, चेतना संपन्न पुरुष का लक्षण है। सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति अस्ति, सांख्यकारिका। ये सत्व रजस और तमस 3 गुणों वाली जो प्रकृति है, सांख्य दर्शन का मानना है यह स्वयं ही परिणमित होकर के जीवन और जगत के सभी स्थूल सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति कर देती है। लेकिन जीवन और जगत के स्थूल और सूक्ष्म सभी तत्वों की उत्पत्ति किस रूप में होना है और किस प्रयोजन से होना है, युक्ति युक्त यदि विचार किया जाए, यह तो जड़ प्रकृति नहीं कर सकती, जड़ होने के कारण से। इसीलिए सनातन धर्म का जो सर्वोच्च विचारधारा उपनिषद की विचारधारा है, ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, इसके अनुसार से जड़ प्रकृति स्वयं में परिणमित नहीं होती है, बल्कि चेतन ब्रह्म की सन्निधि से। जैसा कि कल मैंने आपको बतलाया कि एक लोहा किसी भी वस्तु को जलाने वाला स्वतः नहीं होता, तप्त लौह पिंड ही दाहकता और प्रकाशता को, इन दोनों प्रकार की क्षमताओं से युक्त होता है। किसी चीज को जलाने वाला और किसी चीज को प्रकाशित करने वाला होता है। लोहा के अंदर जो दाहकता है, जलाने की क्षमता, प्रकाशता जो है, प्रकाशित करने की क्षमता, क्या उनकी अपनी है? नहीं है ना। आग की भट्ठी में लोहा के डालने पर, वो लोहा अग्नि के संपर्क में आ जाने पर, उस अग्नि से लोहे के अंदर दाहकता और प्रकाशता आ जाती है। तो लोहा तो स्वतः अपने आप किसी चीज को जलाने वाला और प्रकाशित करने वाला नहीं होता। उसी प्रकार से प्रकृति भी जीवन और जगत के स्थूल और सूक्ष्म तत्वों को उत्पन्न करने वाली स्वतः परिणमित नहीं होती, अपने आप परिणमित नहीं होती। वेदांत का कहना है, उपनिषद का कहना है, वह चेतन पुरुष ब्रह्म की सन्निधि से जड़ प्रकृति चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित होकर के फिर जीवन और जगत के सभी तत्वों का निर्माण करती है, सभी तत्वों को उत्पन्न करती है। इसीलिए प्रकृति को मां और ब्रह्म को हम पिता बोलते हैं। किस क्रम से जीवन और जगत के तत्वों की उत्पत्ति होती है, कैसे ये जीवन खड़ा होता है, सृष्टिवाद के अनुसार से उपनिषद क्या कहता है, कैसे प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से, दोनों के संयोग से किस क्रम से जगत के तत्वों की उत्पत्ति और फिर ये जीवन खड़ा होता है। तो बतलाया वहां पर कि ब्रह्माश्रया
सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति। ततः आकाश संभूता आकाशात वायु वायुर अग्नि अग्निर आपः अद्भय पृथ्वी तस्मात् भूतानि जायन्ते। ये उपनिषद कहता है। सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ श्रुति अथवा वेद है, उस वेद का जो ज्ञान कांड उपनिषद है, उस उपनिषद में सृष्टिवाद के आधार पर, वहीं से सृष्टिवाद का सिद्धांत आया कि जीवन और जगत के तत्वों की उत्पत्ति देखिए क्रमशः किस प्रकार से होती है। पहले मूल में जीवन और जगत के मूल दो तत्व, प्रकृति और ब्रह्म। अब प्रकृति और ब्रह्म की स्थिति कैसी है? व्यंजन और स्वर वर्ण की भांति। जो जड़ प्रकृति है वह चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित है, आश्रित है। इसीलिए उपनिषद कहता है कि ब्रह्माश्रया, ब्रह्म पर आश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति। चेतन ब्रह्म पर आश्रित सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अथवा प्रकृति है। कहीं पर उसको प्रकृति कहा गया है और कहीं पर उसको माया कहा गया है। प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका होती है और माया भी त्रिगुणात्मिका होती है। और वे तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व रजस तमस। ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति। ततः आकाश संभूता। चेतन ब्रह्म पर अधिष्ठित जो जड़ प्रकृति है, उस चिद अधिष्ठित प्रकृति से आकाश संभूतः, सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। और ये उत्पत्ति जो जीवन और जगत के पांचों तत्वों की हो रही है, जिसमें सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हो रही है, तो वहां पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस जीवन जगत की उत्पत्ति का प्रयोजन क्या है, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है। एकम एव अद्वितीयम तत्व के रूप में जो परम तत्व ब्रह्म है, उसके अंदर एक आदि संकल्प हुआ। एको अहम बहुश्याम प्रजायेया। उस एक अद्वितीय परमात्मा के अंदर एक आदि संकल्प होता है कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। अब इस पर पूरा का पूरा शास्त्रार्थ है। यदि एक अद्वितीय परमात्मा अपने आप में पूर्ण है तो उसके अंदर मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, यह आदि संकल्प भी होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की कामना होती है जब हम अपूर्ण होते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है तब हम किसी चीज की कामना करते हैं। परमात्मा तो पूर्ण है, उनके अंदर इच्छा क्यों होएगी? क्योंकि जगह जगह उपनिषद में आप पढ़ेंगे, वहां पर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए कि तदैक्षत स अकामयत। उस एक अद्वितीय परमात्मा ने इच्छन किया, तदैक्षत।
स अकाम्यत, उसके अंदर यह इच्छा हुई, यह कामना हुई, क्या? एको अहम बहुश्याम प्रजा ये या, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। जो पूर्ण ब्रह्म है अपने स्वरूप में तो पूर्ण निर्विकार होने के कारण से वह इच्छा रहित है, कामना रहित है, वासना रहित है। अच्छा, यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप देखें, क्या सभी इच्छाएं आपके अंदर केवल आपको अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए होती है क्या? यदि पिता पुत्र का संबंध है, पिता को वो चीजें चाहिए नहीं, लेकिन यदि पिता पुत्र का संबंध है, पुत्र के लिए पिता के अंदर इच्छा हो जाती है। पिता को जिस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन पिता पुत्र का यदि संबंध है, पिता की संतान उसका पुत्र है, उस पुत्र के निमित्त पिता के हृदय में इच्छाएं हो जाती हैं। तो हम सभी लोगों के परम पिता तो परमात्मा है। यह जो अनादिकाल से समष्टि अभुक्त कर्म वाला जीव है, यदि परमात्मा के अंदर, परम पिता परमात्मा के अंदर अपनी संतान जो समष्टि जीव है और उसका जो अभुक्त कर्म है, कर्मों को तो उसने किया है, लेकिन उस कर्म का फल भोग उसको प्राप्त अभी तक नहीं हो सका है। चाहे अच्छा कर्म हो, चाहे बुरा कर्म हो, जो समष्टि जीवों का अभुक्त कर्म है, वही समष्टि जीवों का अभुक्त कर्म परम पिता परमात्मा के अंदर सृष्टि की इच्छा का हेतु बनता है। नहीं तो जो समष्टि जीव है, जीवों का जो समुदाय है, महाप्रलय काल की स्थिति में वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इस तीनों का लय माया में होकर के वह महेश्वर से एकीभूत हो गया है। लेकिन उस जीव को अपने स्वरूप का अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है, और जब तक स्वरूप अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक वह जीव शरीर और संसार के बंधनों से मुक्त नहीं होता है। प्रलय काल की अग्नि भी अविद्या रूप जो कारण शरीर है, स्वरूप अज्ञान रूप अविद्या जो है, प्रलय काल की अग्नि भी उसको जला नहीं पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगत का प्रलय हो जाएगा तो जीव अपने आप मुक्त हो जाएंगे। ये सनातन सिद्धांत नहीं है। प्रलय में पांचों महाभूतों का जिस क्रम से सृष्टि हुई थी, उसके विपरीत क्रम से लय होता है। पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अव्यक्त में, अव्यक्त का अर्थात महाकारण में, और महाकारण अपने महेश्वर से एकीभूत होकर के एकम एव और द्वितीयम की स्थिति में रहता है। तो जीवों का वहां पर स्थूल शरीर नहीं रहा, सूक्ष्म शरीर नहीं रहा। स्थूल और सूक्ष्म शरीर कारण भावापन्न होकर, और उस कारण का जो महामाया महाकारण है, उसमें लय कर गया है, नष्ट नहीं हुआ है, बीज रूप से शेष है। ये वृक्ष यदि बीज रूप में आ जाए
तो आप क्या कहेंगे? वृक्ष नष्ट हो गया? वृक्ष नष्ट नहीं हुआ, वृक्ष ने केवल अपने आकार को बदला है। वृक्ष वृक्ष के आकार में नहीं रह गया है, वह अपने बीज के आकार में आ गया है। उसका अस्तित्व इस सृष्टि में है, वो नष्ट नहीं हुआ है। उसी प्रकार से जीवों के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों महाप्रलय की दशा में कारण भावापन्न होकर के महामाया से एकीभूत होकर के शेष ही रहता है, वह नष्ट नहीं होता है। भागवत आदि महापुराणों का यदि अनुशीलन आप करें, महाभारत इत्यादि ग्रंथों का अनुशीलन करें, आपको वहां पर ये चीजें स्पष्ट हो जाता है, ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि महाप्रलय कालिक अग्नि भी कारण शरीर को नष्ट नहीं कर पाती, जो कारण शरीर स्वरूप अज्ञान रूप अविद्या रूपा है। तो वो तो बंधन में ही पड़ा रह जाएगा, उसके उद्धार का फिर दूसरा कोई उपाय नहीं बचेगा। इसीलिए महाप्रलय के बाद जब महासर्ग का आरंभ होता है, पुनः सृष्टि होनी होती है, तो सृष्टि तो अपने आप नहीं हो जाएगी ना। विकासवादियों के अनुसार से, विकासवाद सिद्धांत के अनुसार से विकास की अंतिम परिणति तो विनाश ही विनाश हो गया। यहां पर स्वरूप से विनष्ट नहीं हुआ, केवल आकार बदला। जो व्यक्त था वो अव्यक्त होकर के बीज रूप में शेष है। इसीलिए जो परम पिता परमात्मा है, जिनके संकल्प से प्रलय हुआ, उन्हीं के आदि संकल्प से पुनर्सर्ग का आरंभ होगा, पुनर्सृष्टि होएगी, महासर्ग का आरंभ होगा। तो सृष्टिकर्ता ईश्वर के, परम पिता परमात्मा के संकल्प के अनुसार से ही महाप्रलय होता है, और महाप्रलय के बाद फिर ईश्वर के संकल्प से ही, परम पिता परमात्मा के संकल्प से ही महासर्ग का आरंभ होता है। और उस महासर्ग के पुनर्सृष्टि होने के पीछे जो उस परमात्मा के अंदर संकल्प का हेतु बनता है, उसका उत्तर दिया गया समष्टि जीवों का अभुक्त कर्म। जिस कर्म को उसने किया है लेकिन उसका भोग उनको अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो जब फिर से सृष्टि नहीं बनेगी, जगत के तत्वों का निर्माण नहीं होगा, तो फिर स्थूल और सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण नहीं हो सकेगा। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं होगा, तो जिस जीव के पास स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, तो सूक्ष्म शरीर भोग का साधन कहा जाता है और स्थूल शरीर को भोग का आयतन कहा जाता है। भोग साधन और भोगायतन, और तीसरी चीजें हैं भोग्य स्थल, और चौथी चीजें हैं भोग्य पदार्थ। माने कि एक भोग रूपी कर्म को संपादित होने में चार चार चीजें चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज को? भोग साधन चाहिए, जिस करण के द्वारा, जिस इंद्रियों के द्वारा, जिसके माध्यम से अच्छे या बुरे कर्मों का भोग भोगता है जीव, हम उसको बोलते हैं भोग साधन। अच्छा, भोग का दो ही रूप होता है। जीव को जो कर्म का फल भोग प्राप्त होगा, वो भोग दो ही रूप में होता है, या तो सुख के रूप में होता है या तो दुख के रूप में होता है। तो उस सुख दुख को भोगने का साधन क्या है जीव के पास? सुख और दुख को कोई भी जीव भोगता किसके द्वारा है, अनुभव किसके द्वारा करता है? सुख का भी अनुभव आप किसके द्वारा करते हैं, दुख का भी अनुभव आप किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा करते हैं। इसीलिए जो सूक्ष्म शरीर है ना, मन सूक्ष्म शरीर के अंदर आता है, तो मन आदि जो सूक्ष्म शरीर संघात है, यदि ये नहीं बनेगा
तो अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में, बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में ये भोगेगा कैसे जीव? तो भोग साधन चाहिए, सूक्ष्म शरीर भोगने के लिए। अच्छा, और ये भोग साधन टिकेगा किसके आधार पर? उसके लिए चाहिए आयतन। तो स्थूल शरीर को कहा जाता भोगायतन, जिसमें बैठ करके अपने भोग साधनों के द्वारा यह जीव अपने सुख अथवा दुख को भोगता है, हम उसको बोलते हैं भोगायतनम। तो भोगायतन के रूप में भोग का जो आयतन है, भोग जहां पर जिसमें बैठ करके यह जीव भोगता है, वो तो स्थूल शरीर देह है। तो स्थूल शरीर का यदि निर्माण नहीं होएगा तो फिर भोग जो सुख अथवा दुख के रूप में है, ये भी संपादित नहीं हो सकता। तो भोग साधन चाहिए, भोगायतन चाहिए, और तीसरी चीजें है भोग स्थल। अरे किसी न किसी जगह पर भोगेगा ना, वो घर में भोगे, घर से बाहर भोगे, मृत्यु लोक में भोगे, स्वर्ग लोक में भोगे, या नरक लोक में भोगे। भोगने के जो स्थान विशेष हैं उसी को तो हम बोलते हैं लोक, शास्त्र की भाषा में। तो चतुर्दश भुवन, 14 प्रकार के लोक, इसी को हम क्या बोलते हैं? भोग स्थल। एक प्रकार का भोग स्थल नहीं है, जीवों के भोगने के एक स्थान नहीं है। अब भोगायतन भी एक नहीं है। भोगायतन के रूप में जो स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीरों की संख्या कुल कितनी है? सनातन धर्म की परंपरा में 84 लाख प्रकार के जीव, 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीरों में अपने किए गए कर्मों के फल को सुख अथवा दुख के रूप में भोगता है। तो भोग स्थल, तो भोग स्थल का मतलब होता है उस भोग को भोगने का जो स्थान है, स्थान विशेष, वह चतुर्दश भुवन के रूप में है, 14 लोक के रूप में है। 7 है अधोलोक और 7 है ऊर्ध्वलोक। भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्यम, ये 7 ऊर्ध्वलोक हैं। तल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पताल, ये 7 हैं अधोलोक। इन 14 लोकों में अपने कर्म के अनुसार से सुख अथवा दुख ये जीव भोगता है। इन इन लोकों में, इन इन स्थानों में, इसको बोलते हैं भोग स्थल। भोग स्थल कितने हैं? एक ब्रह्मांड में चतुर्दश भुवन, 14 लोक होते हैं। अब देखिए, जो चौथी चीजें हैं भोग के संपादन में, हम उसको बोलते हैं भोग्य पदार्थ। क्योंकि सुख अथवा दुख जो भोगना है, तो सुख अथवा दुख भोगने में तो कुछ तो वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं। अच्छा मकान होता है, अच्छा खान पान होता है, प्रियजन होते हैं, मनोनुकूल स्त्रियां होती हैं, मनोनुकूल उनके पुरुष पति होते हैं। इनको हम बोलते हैं भोग्य पदार्थ। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये सभी के सभी भोग्य पदार्थ के रूप में ही है। मृत्यु लोक का भोग्य पदार्थ अलग प्रकार का है, स्वर्ग लोक का भोग्य पदार्थ अलग प्रकार का है। नरक लोक जो है, जहां पर यातना यातना ही मिलती है, दुख ही भोगना पड़ता है, तो वहां दुख को भोगाने के अलग अलग चीजें हैं। गरुड़ पुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें 27-28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। और देखिए वहां नरक के दुखों को भोगाने के लिए कौन कौन वहां पर चीजें हैं, कैसे कैसे उनको नरक की यातना दी जाती है, किन किन चीजों के द्वारा। कभी खौलते हुए तेल में डाला जाता है नरक यातना के अंदर,
कभी आरी के द्वारा बीचों बीच शरीर को चीर दिया जाता है। 28 प्रकार के नरक में उस नरक के यातना को देने के लिए अलग अलग प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं हैं। हम उसको बोलते हैं भोग्य पदार्थ, भोग्य वस्तु। अब जो अभुक्त कर्म है, जिस कर्मों का भोग प्राप्त ही नहीं हुआ है जीवों को और महाप्रलय की दशा में है, तो यदि भोग कर्मों का भोग प्राप्त ही नहीं होगा तो वह फिर मुक्त कैसे होगा? तो अभुक्त कर्म, समष्टि जीवों का जो अभुक्त कर्म है, यही पूर्ण परमात्मा के भीतर सृष्टि संरचना का आदि संकल्प करने का हेतु बन जाता है। ठीक है, इसीलिए शंका नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा यदि पूर्ण है तो उसके अंदर इच्छाएं क्यों जगी। तो हमारे और आपकी जैसी इच्छा उनकी नहीं होती है, उनकी समष्टि इच्छा होती है और समष्टि जीवों के अभुक्त कर्मों का कर्म फल उनको प्राप्त हो सके, इसलिए वह जीवन और सृष्टि की संरचना का आदि संकल्प करते हैं। तदैक्षत स आकाम्यत एको अहम बहुश्यामा प्रजायेय। जीवन और सृष्टि का आदि संकल्प परमात्मा के अंदर होता है कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। यह है सृष्टिवाद का सिद्धांत। और जब यह आदि संकल्प हुआ तो वो परमात्मा ऐसा आत्म शक्ति दिव्यथर शीर्षम के अंदर का, जो परमात्मा के अंदर ही उनकी अचिंत्य शक्ति है, उसी अचिंत्य शक्ति को महामाया या महाप्रकृति कही जाती है। शक्ति कभी भी शक्तिमान से अलग नहीं होती है, पृथक नहीं होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। इसलिए सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा उपनिषद में ज्ञान मार्ग के सिद्धांत में जो शक्ति रूपा प्रकृति है वह शक्तिमान ब्रह्म पर आश्रित है। तो ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति ततः आकाश संभूता। चिद अधिष्ठित प्रकृति से चेतन तत्व ब्रह्म, चिद अधिष्ठित प्रकृति से सर्वप्रथम आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायुर अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्निर आपह, अग्नि से आपह माने जल तत्व की उत्पत्ति होती है। अद्भयः पृथ्वी, उस जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। ये नहीं कि सृष्टि क्रम में अपने आप ये चीजें बन गई है। सृष्टिकर्ता ईश्वर के संकल्प से जगत के ये सारे तत्वों की उत्पत्ति इस क्रम से होती है, ये अपने आप नहीं होती है। सृष्टिवाद का सिद्धांत ये कहता है जब चिद अधिष्ठित प्रकृति से, प्रकृति के द्वारा ये पांचों तत्व उत्पन्न हो गए, परमात्मा के संकल्प से जीवन और जगत के मौलिक ये पांच तत्व की उत्पत्ति हो गई। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इसके बाद क्या हुआ? कहा कि तस्मात् भूतानि जायन्ते। इन पांचों तत्वों से मिल करके तब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ये विकासवादी लोग जो कहते हैं ना कि एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ और फिर धीरे 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 काल क्रम से विकसित होते हुए बंदर इत्यादि से गुजरता हुआ अस्थि पंजर वाला ये मनुष्य खड़ा हो गया, इसके पीछे बनाने वाला कोई और नहीं है। ये विकासवाद का अधूरा सिद्धांत है। सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर है।
जगत को बनाने वाला जगत कर्ता ईश्वर है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। भगवान रमन महर्षि ने उपदेश सारम नामक ग्रंथ में सबसे पहला श्लोक लिखा, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा के अनुसार से यह जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। जगत में ऐसे ही एक नियम और व्यवस्था आपको नहीं दिख रही है। जगत में जो नियम और व्यवस्था दिख रही है, इसके पीछे नियम निश्चित करने वाले नियामक चेतन ईश्वर है। ये पूरी सृष्टि में जो आपको एक निश्चित व्यवस्था दिख रही है, इस व्यवस्था का संचालन करने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर है। यह है सनातन सृष्टिवाद। तस्मात् भूतानि जायन्ते। प्रकृति के इन पांचों तत्वों के संगठित होने पर फिर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ये आपका उपनिषद कहता है। इसी सृष्टिवाद के सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन को बताया। देखिए किस रूप में बताया है। उपनिषद ने तो शुरू आरंभ से करके यह जो व्यवहारिक जीव प्राणी है, इसकी उत्पत्ति का क्रम बतलाया। सबसे कहा कि जो प्रकृति और ब्रह्म है, प्रकृति शक्ति रूपा है, ब्रह्म जो है उस शक्ति का अधिष्ठान शक्तिमान के रूप में है। तो ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति अस्ति। ऊपर से बात कर रहे हैं, शुरू आदि की बात कर रहे हैं। ततः आकाश संभूतः, चिद अधिष्ठित प्रकृति से माने परमात्मा के आदि संकल्प से सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। देखिए ये सृष्टि का क्रम है। ये मनुष्य का जीवन कैसे खड़ा हुआ है उसका क्रम बतला रहे हैं। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जब ये पांचों महाभूत उत्पन्न हो गया, इन पांचों महाभूतों के बाद, इन पांचों महाभूतों के द्वारा तस्मात् भूतानि जायन्ते। यहां भूतानि का अर्थ है जीव प्राणी। जितने भी प्रकार के जीव प्राणी हैं, इन पांचों तत्वों के द्वारा उत्पन्न हुआ। और ये पांचों तत्व अपने आप ही नहीं हो गए, जो विकासवादी लोग मानते हैं। ये पांचों तत्व आया कहां से? ब्रह्म और प्रकृति से। चिद अधिष्ठित अर्थात चेतन ब्रह्म पर आश्रित जो जड़ प्रकृति है, उसके क्रमिक रूप से वैषम्य परिणाम के कारण से स्थूल सूक्ष्म पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई, और उस स्थूल सूक्ष्म पंच महाभूत के द्वारा भूतानि जायन्ते, सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बतलाया। देखिए ये क्रम क्या बतला रहे हैं। अब ये नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। सामान्य रूप से लोगों को क्या दिखाई पड़ता है? एक प्राणी जो उत्पन्न हो रहा है, एक जीवन जो जन्म ले रहा है, कैसे जन्म ले रहा है? माता पिता के द्वारा, एक स्त्री पुरुष के संयोग के द्वारा। तो ये जो प्रत्यक्ष में व्यवहारिक धरातल पर ये दिखाई पड़ता है कि एक माता पिता के संयोग से, एक स्त्री पुरुष के संयोग से जीव शरीर का जन्म होता है, जीवन फिर खड़ा हो जाता है। तो पिछले जगह हम बता करके आए हैं
और वर्ष में 2-4 बार बता ही देते हैं कि माता पिता के द्वारा, स्त्री पुरुष के द्वारा गर्भ में केवल और केवल जीव के शरीर की उत्पत्ति होती है, जीव के शरीर का निर्माण होता है। जब गर्भधारण हो जाता है, गर्भधारण होने के तीसरे और चौथे महीने में तब जीवात्मा जाकर प्रवेश करता है। देवी भागवत इत्यादि ग्रंथों से और गर्भोपनिषद, उपनिषदों में एक गर्भ उपनिषद है जिसको गर्भोपनिषद बोलते हैं। तो गर्भोपनिषद में और देवी भागवत में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मां के गर्भ के अंदर जीव प्रवेश करता है तीसरे या चौथे महीने में। तो मां के गर्भ के अंदर निर्माण हुआ किसका? जीवात्मा का? नहीं। जीव तत्व की उत्पत्ति हुई क्या गर्भ के अंदर? नहीं, क्योंकि वह जीव तत्व तो ईश्वर का अंश है, वह जीव तत्व तो परमात्मा का अंश है। ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो जीव है ना, वह तो मुझ परमात्मा का सनातन अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। यह जीव जिसमें प्रवेश करेगा उस जीव शरीर का निर्माण गर्भ के अंदर होता है। गर्भ निर्मित हो जाने के बाद तब तीसरे या चौथे महीने में वह जीव प्रवेश करता है। और छांदोग्य उपनिषद में कहा कि परमात्मा का जो सनातन अंश ये जीव है, तो परमात्मा ही अपने अंश से उस गर्भ के अंदर प्रवेश करते हैं। अनेना जीवेना अनुप्रविशन्ति, ये छांदोग्य उपनिषद में लिखा। परमात्मा ही जीव रूप से गर्भ के अंदर प्रवेश करते हैं शरीर में, समझिए, तब जाकर के जीवन खड़ा होता है। केवल जीव के शरीर के उत्पन्न हो जाने से जीवन खड़ा नहीं होता, बल्कि शरीर में जब जीवात्मा रहता है तब वह शरीर जीवित कहलाता है। शरीर से जीवात्मा के अलग हो जाने पर वह शरीर जिंदा नहीं, बल्कि वह शरीर तो मुर्दा हो जाता है, जिसको आप श्मशान घाट पर जाकर के जला देते हैं या तो कब्र में जाकर के आप उसको दफना देते हैं। किसको दफनाते हैं, किसको जलाते हैं? मां के गर्भ में जिसने जन्म लिया था, मां के गर्भ में जो माता पिता के द्वारा, स्त्री पुरुष के द्वारा वो निर्मित हुआ था, और वही धीरे धीरे विकसित होते होते 9 महीने में जब गर्भ पूरा हुआ तो फिर वो बाहर आया। तीसरे या चौथे महीने में परमात्मा ही अंश रूप से जीव रूप में उस गर्भ के अंदर प्रवेश करता है। अब वह जीवात्मा और गर्भ के अंदर निर्मित शरीर दोनों मिलकर के जब बाहर जन्म ले लिया, मां के गर्भ से बाहर आ गया, तो कहते हैं कि जीवन खड़ा हो गया। शैशव अवस्था से गुजरते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं, युवावस्था से जब ढलान आती है आप वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, और वृद्धावस्था जब जर्जर हो जाती है, यह शरीर रहने लायक नहीं रह जाता इस जीवात्मा का, तो ये जीवात्मा क्या करता है? इस शरीर को छोड़ देता है। किस शरीर को छोड़ता है? जो कि मां के गर्भ में आया था, धीरे धीरे ये विकसित हुआ था। अब मृत्यु के समय ये जो जीवात्मा है, परमात्मा का अंश होने के कारण, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये तो अविनाशी है, ये तो नित्य है। शरीर तो मरण धर्मा है, मां के गर्भ में आया है, जन्म लिया है, फिर धीरे धीरे वर्धते विपिनमते, विकसित होते हुए, वृद्धि को प्राप्त होते हुए, और फिर अंत में ढलते हुए जरावस्था तक पहुंचता है। जीवात्मा तो मां के गर्भ के अंदर तीसरे चौथे महीने में प्रवेश किया, शरीर में 40 साल रहा, 50 साल रहा, 80 साल रहा। इसके बाद जब शरीर की जर्जर अवस्था हो गई, वो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देता है, निकल जाता है। इसको बोलते हैं प्राण का उत्क्रमण। और जब जीव एक शरीर को छोड़ता है ना, प्राण का जब उत्क्रमण होता है ना,
जीव उस समय किन किन चीजों को साथ लेकर के चलता है जब इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है। स्थूल शरीर जो मां के गर्भ में आया, अब मां के गर्भ से बाहर होकर के अन्न और जल इत्यादि का इन सारे चीजों के द्वारा वह विकसित हुआ, बड़ा हुआ, बढ़ा, वर्धते, फिर विपरिणमते, फिर शरीर धीरे धीरे वह जर्जर अवस्था में पहुंचने लगा, तो जीवात्मा ने उसको छोड़ दिया। तो चूंकि जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होने के कारण, नित्य और अविनाशी होने के कारण वह तो मरता नहीं है, स्थूल शरीर देह को छोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना एक जगह, कहां पर कहा, देखिए दूसरे अध्याय में कहा है। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। सोचिए, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, विहाय माने छोड़ना, छोड़ देता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, नवानि गृह्णाति नरो परानि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर, त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा वैसे ही शरीरानि विहाय, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को विहाय, त्याग कर, छोड़कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अन्यानि संयाति नवानि देहि, नए शरीरों को फिर धारण कर लेता है। जैसे एक पुरुष या स्त्री कपड़े के जीर्ण हो जाने पर, फट जाने पर उस पुराने वस्त्र को उतार करके छोड़ देता है और नए वस्त्र को धारण कर लेता है, वैसे ही इस शरीर में रहते रहते जब ये शरीर जीर्णानि, परसों मैंने बतलाया ना शरीर की परिभाषा व्याकरण में क्या दिया गया, यथा जीर्णानि यथा शीर्णानि इति शरीरः। शीर्णानि जीर्णानि इति शरीरः, जो जीर्ण और शीर्ण होने वाला है उसको बोलते हैं शरीर। शरीर ने जन्म लिया है तो एक दिन ये मरेगा अवश्य, मां के गर्भ में आया है तो ये चिता में जलेगा अवश्य। तो जब ये शरीर वृद्धावस्था में जर्जर हो जाता है, जीवात्मा के रहने लायक नहीं हो जाता है, तो ये जीवात्मा जो अविनाशी है, ये जीवात्मा क्या करता है, अपने इस जीर्ण जर्जर पुराने शरीर को छोड़ देता है, नए शरीर को धारण करता है। इसी को बोलते हैं पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। तो ये आपके जीवन की श्रृंखला जो चलती है ना, ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के रूप में चलती है। तो मां के गर्भ में जो शरीर आया वही चिता में जला। तो स्त्री पुरुष माता पिता के द्वारा केवल जीव के शरीर को उत्पन्न किया जाता है, जो गर्भ में आया वही चिता में जला। गर्भ में शरीर के निर्मित हो जाने के बाद तीसरे या चौथे महीने में परमात्मा का सनातन अंश जीवात्मा प्रवेश किया और इस शरीर के चिता में जलने के पहले ही शरीर को छोड़ दिया। और यदि जीवात्मा के रहते ही इस शरीर को कोई जला दे तो जिंदा जलाना उसको कहेंगे ना। और जिंदा जलाना यदि व्यक्ति स्वयं जलावे तो आत्महत्या, और यदि दूसरा उसको जला दे तो मर्डर, हत्या कहलाएगा ना। ये दोनों ही अपराध है। इस शरीर को आप तभी जला सकते हैं। और देखिए मनुस्मृति इत्यादि धर्म शास्त्रों में, और यदि मेरी स्मृति ठीक है तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है, ये भ्रूण हत्या का जो दोष लगता है ना, ये कब लगता है आपको मालूम है? आज लोग जो है कि अवर्सन कराते हैं,
ये भ्रूण हत्या, गर्भ का जो है वो अच्छा, गर्भपात कराते हैं। अभी तो सरकारी कानूनन दृष्टिकोण से भी वो अपराध घोषित कर दिया गया है। शास्त्र में तो अपराध है ही, पाप है ही। तो उसमें से यदि इस दृष्टिकोण से विचार करें तो शायद इसी दृष्टिकोण से मनुस्मृति में और याज्ञवल्क्य की स्मृति में एक बातें वहां पर बताई गई है, व्यक्ति को भ्रूण हत्या का दोष कब लगता है, भ्रूण हत्या का पाप कब लगता है। जब उस भ्रूण के अंदर स्त्री के अंडाणु और पुरुष के डिंबाणु मिलकर के जब भ्रूण का निर्माण करता है, अब उस भ्रूण गर्भ में बढ़ते बढ़ते 3-4 महीने का जब अब उसके अंदर हाथ पैर बनने लगते हैं बच्चे के, तीसरे या चौथे महीने में 3.5 महीने के अंदर ही जीवात्मा प्रवेश करता है। जीवात्मा प्रवेश कर जाने के बाद तब भ्रूण हत्या का दोष लगता है। लोग गर्भपात या भ्रूण हत्या करवाते ही तब हैं जब वह जीवात्मा उस गर्भ के अंदर प्रवेश करके यह स्पष्ट कर देता है। अभी जो गर्भ का जांच कराते हैं ना मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, उसमें देखता है कि गर्भ के अंदर आने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है। तो यदि वो बेटा को चाह रहा है लेकिन उसमें जांच में, भ्रूण जांच में ये आ गया है कि नहीं, ये जो बालक जन्म लेने वाला है ना वह तो बेटा नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, वह तो कन्या जन्म लेगी, बेटी जन्म लेगी। अब आदमी क्या करता है, बेटी हमें चाहिए नहीं। मानो कि बेटी को इतना बोझ समझता है, एक बेटा हो जाए, 2 बेटा हो जाए, 4 बेटा हो जाए तो कोई रोक टोक नहीं है। और कहता है कि ये बेटा जनने वाली हमारी पत्नी शेरनी है, शेरनी। और यदि बेटी को जन्म दी, बेटी को जन्म दे दी, अरे जन्म देने वाली तो जननी ही कहलाती है। मतलब महिला को भी पुरुष कोसने लगता है, ये खाली बेटी ही पैदा कर रही है, केवल बेटी ही पैदा कर रही है। अरे बेटी पैदा करना या बेटा पैदा करना उसके हाथ में है क्या? वैज्ञानिक लोग भी क्या बताते हैं, यदि एक स्त्री को केवल बेटी ही पैदा हो रही है, बेटी ही पैदा हो रही है, इसमें दोष पुरुष का है कि स्त्री का है? यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अरे पुरुष की कमी है ना। पुरुष के वीर्य में वह पुरुषत्व की क्षमता नहीं है, वो पुत्र को पैदा करे। स्त्री के अंदर इतना स्त्रैण गुण हावी है कि पुरुष के वीर्यत्व पर, पुरुषत्व पर वो हावी हो गई है। लेकिन हमारे शास्त्र में वो भी प्रक्रिया बतलाई गई है कि किस प्रकार से स्त्री के स्त्रीत्व को, स्त्रैण गुण को उनके डिंबाणु में किस प्रकार से शिथिलीकरण लाया जाए, और इनके जो पुरुष के अंडाणु हैं वो पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, किस प्रकार से उसको मजबूत किया जाए, तो फिर पुत्र का ही लाभ मिलेगा, फिर बेटा ही पैदा होएगा। लेकिन आदमी क्या करता है, वो सबसे पहले सब कुछ कर लेता है, पहले वो इसकी तैयारी नहीं करता है कि हमको पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए। आपके शास्त्रों में वैज्ञानिक तरीके से वो प्रक्रियाएं बतलाई गई है। यदि आपको संतान में पुत्र चाहिए तो पुत्र की ही उत्पत्ति होगी, यदि आपको कन्या चाहिए तो कन्या की ही उत्पत्ति होगी। इसके लिए आपको गर्भाधान की तैयारी करनी होगी। इन सारी जानकारी के अभाव में व्यक्ति भ्रूण टेस्ट कराता है और उसमें यदि अनचाही संतान उनकी आ जाती है फिर वो गर्भपात करा देते हैं। वो भ्रूण में बच्चा जो है बेटा है या बेटी है, ये निर्णय तो तभी हो सकेगा जब जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाए, उसके पहले पता ही नहीं चलेगा। और इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है कि गर्भपात का, भ्रूण हत्या का
पाप और दोष तब लगता है जब वह तीसरे या चौथे महीने में कराया जाए या उसके बाद कराया जाए। तब तक भ्रूण का क्षरण हो जाना, भ्रूण का नष्ट हो जाना या उस गर्भ का पात हो जाना या पात कराना, तब तक दोषपूर्ण नहीं माना जाता है, तब तक पाप नहीं माना जाता है, जब तक उसके अंदर जीवात्मा ने प्रवेश नहीं किया है। परमात्मा का सनातन अंश जीवात्मा जिन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, प्राण प्रतिष्ठित हो गया ना, अब आप उसको समय से पहले विसर्जित कर रहे हैं, डॉक्टरी प्रक्रिया के द्वारा गर्भपात करा रहे हैं या अपने किसी न किसी अन्य उपायों के द्वारा गर्भ का पात करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? भ्रूण हत्या का दोष लगता है। क्योंकि अनेन जीवेन अनुप्रविशन्ति, परमात्मा ही जीव के रूप में प्रवेश कर गया है और उस परमात्मा का ही आप निवास स्थान को नष्ट कर रहे हैं। जीवात्मा को तो आप नहीं मार सकते, जीवात्मा तो अविनाशी है, कोई भी मारने में सक्षम नहीं है। आप मारेंगे तो किसको मारेंगे? वो परमात्मा जो जीव के रूप में गर्भ के अंदर तीसरे या चौथे महीने में अपना निवास स्थान बना लिया, उस शरीर को आप उस शरीर को नष्ट कर रहे हैं, तो भ्रूण हत्या का दोष आपको तो लगेगा ही लगेगा। ये तो मां के गर्भ में जो शरीर आता है ना, वही चिता पर जलता है। मां के गर्भ के अंदर आने पर तीसरे या चौथे महीने में जीवात्मा प्रवेश करता है और चिता में जलने के पहले वो निकल जाता है। निकला, शरीर मुर्दा हुआ, तभी चिता पर जला। चिता पर जलने जीवात्मा के रहते इस शरीर को यदि आप नष्ट करते हैं, तो भ्रूण की अवस्था में वहां भी अपराध और दोष है, पाप है। और यदि जीवात्मा के रहते जिंदा शरीर में ही किसी की हत्या कर देते हैं, मर्डर का केस तो बनेगा ही बनेगा और हत्या का पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसीलिए जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ देता है, जब यह शरीर मुर्दा हो जाता है, तब हम उसको विधि पूर्वक पिंडदान देते हुए श्मशान में चिता भूमि तक ले जाते हैं और विधि पूर्वक मुखाग्नि के द्वारा, चिताग्नि के द्वारा हम उस सब को जलाते हैं। क्योंकि वो जीवात्मा अब इस पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को इस शरीर को छोड़ करके, इस शरीर का त्याग करके वो नए शरीर को धारण करने की ओर चल देता है। इस प्रकार से पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बीच आपके जीवन की ये धारा चलती रहती है। पिछले दिन बता करके आया हूं कि स्थूल शरीर के बिना जब यह जीव गति करता है तो हम उसको परोक्ष जीवन कहते हैं, और जब स्थूल शरीर सहित यह जीवात्मा जीवन में गति करता है, जीव की गति होती है इस सृष्टि में, तो हम उसको प्रत्यक्ष जीवन कहते हैं। तो स्थूल शरीर सहित जीव की गति, शरीर के साथ होना प्रत्यक्ष जीवन है। और स्थूल शरीर देह छूट गया, ये नहीं रहा, चूंकि जीव के पास सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इस सृष्टि में ही है, गति तो होते ही रहेगा, वो तो कभी रुकता नहीं है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। जीव की गति निरंतर बनी रहती है, स्थूल शरीर के बिना भी और स्थूल के शरीर के सहित भी। तो स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ जब इस जीव की गति होती है, तो उस समय हम इसको बोलते हैं परोक्ष जीवन। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा कहा है। तो सामान्य रूप से जो अभी आप देखते हैं ना कि जीवन कैसे खड़ा हुआ, कि माता पिता ने जन्म दिया तो जीवन खड़ा हो गया। माता पिता ने जब जन्म दिया तो कहा कि ये जीवन खड़ा हो गया। तो अरे भाई, वो ठीक है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, वहां पर जीवन की बिल्कुल स्थूलतम परिभाषा है। जिंदा शरीर, चेतन संपन्न शरीर,
जीवन के भौतिक अस्तित्व का चिन्ह है। हम जीवन के भौतिक अस्तित्व शरीर को लेकर के वहां पर केवल जीवन बोल रहे हैं, जबकि जीवन का मूल तत्व है जीव, और जीव कोई माता पिता उत्पन्न नहीं करते। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। जीव क्या है? परमात्मा का सनातन अंश है। अनेना जीवेना अनुप्रविशन्ति। अच्छा, यदि माता पिता के द्वारा भी आप जीवन को खड़ा होना भौतिक दृष्टिकोण से मान करके चलें, तो माता पिता के द्वारा जो जीवन खड़ा होता है, गर्भ से आरंभ होता है, तो माता के रज से और पिता के वीर्य से। माता के अंदर जो रज का निर्माण है, रज धातु, 7 धातुओं में जो चरम धातु है स्त्री के अंदर, वो रज कहलाता है। पुरुष के शरीर के अंदर जो चरम धातु है, हम उसको वीर्य बोलते हैं। तो शरीर जो धातुमय है, आपका स्थूल शरीर धातुमय है, सूक्ष्म शरीर मनोमय है, और कारण शरीर भावमय है। स्थूल शरीर सप्त धातुमय है, सूक्ष्म शरीर मनोमय है, प्राणमय है और विज्ञानमय है। तो एक शब्द में केवल बोलते हैं मनोमय, सूक्ष्म शरीर। और जो कारण शरीर है ना, वो तो भावमय है। तो स्थूल शरीर जो सप्त धातुमय है, तो ये स्थूल शरीर में जो 7 धातुएं हैं, उसमें 7 धातुओं में जो चरम धातु है, 7वां धातु है। स्त्री के शरीर का चरम धातु रज कहलाता है, और पुरुष शरीर के चरम धातु वीर्य कहलाते हैं। रज और वीर्य दोनों के द्वारा अंडाणु और डिंबाणु का निर्माण होता है, उसी से भ्रूण की उत्पत्ति होती है। वो भ्रूण गर्भ में विकसित होते होते 9 महीने के बाद जब वो गर्भ से बाहर आता है, तो आप कहते हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ और जीवन खड़ा हो गया। तो मूल में धातु के रूप में क्या है? रज और वीर्य। अच्छा, माता के अंदर चरम धातु रज का निर्माण, और पिता के शरीर में, पुरुष के शरीर में चरम धातु के रूप में वीर्य का निर्माण कैसे हुआ? कैसे हुआ? अपने आप हो गया क्या? नहीं हुआ ना। मुख्य रूप से बताया जाता है कि अन्न और जल को ग्रहण करने से हुआ। अन्न जल को ग्रहण करने के साथ साथ उसमें श्वासें चलनी चाहिए, तो प्राण भी चाहिए। अच्छा, अन्न और जल के साथ साथ प्राण अर्थात वायु। यदि शरीर के अंदर गर्मी नहीं हो, आप देखते हैं कि एक पक्षी भी अपने अंडा को जब तक अपने शरीर की गर्मी देते रहता है, वो सेवते रहता है, तब तक उस अंडे के अंदर बच्चे का निर्माण होते रहता है। तो शरीर की गर्मी चाहिए रज और वीर्य बनने के लिए, तो अग्नि तत्व हो गया। ये सारी चीजों को होने के लिए स्पेस चाहिए, खाली जगह चाहिए, तो आकाश हो गया। तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के भीतर जो चरम धातु रज और वीर्य का निर्माण हो रहा है, वो बिना 5 तत्वों का तो हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि जो इतने सारे जीवन विज्ञान के तत्वों को न जान करके अपनी मूढ़ता के कारण से केवल सीना ठोक करके ऐसे ऐसे कहता है कि मैंने ही अपने इतने बच्चे को पैदा किया है। अरे पहले तो शास्त्रों में देखा जाता है कि एक एक राजा के 10-10 हजार लड़के होते थे, या तो 2, 4, 5 में ही अस्त व्यस्त और पस्त हो जाते हैं। ऑपरेशन कराओ तो क्या कराओ, नसबंदी कराओ, ये सब प्रक्रिया चलने लगती है। 10,000 प्रचेता, सोचिए, ऐसा वर्णन आता है एक एक ऋषि के 10,000 संतानें थी। तो खैर उस समय तो लोग 10,000 वर्ष जिंदा भी रहते थे, लाख वर्ष जिंदा भी रहते थे। अब तो आप 50, 60 साल, 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल आप जीते हैं। यदि उसमें 5-10 बच्चे यदि हो जाएं,
यही काफी है। लेकिन यदि कई बार व्यक्ति अहंकार में बोलता है कि मैंने पैदा किया है, और कई बार मैंने पैदा किया है, इस अहंकार को लेकर के अपने बच्चे पर वो इतना दबाव बनाते हैं, इतना दबाव बनाते हैं, इसलिए मैंने पैदा किया था तुमको, इसलिए मैंने पैदा किया था। अब बच्चा यदि शिष्टाचार में हो तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सुनते सुनते कई बार वो बोल देता है कि मैंने कहा था पैदा करने के लिए क्या। अब उनको लगता है कि देख लो कलयुगी बच्चा, देख लो ये कलयुगी बच्चा। अरे कलयुगी बच्चा, अरे आप ही तो बार बार बोल रहे थे कि मैंने पैदा किया, मैंने पैदा किया। इसी से उसको उल्हाना दे रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं। तो एक बार यदि उन्होंने रिक्वेश्चन कर ही लिया, प्रति प्रश्न कर ही लिया कि मेरे से पूछ करके आपने पैदा किया था क्या, मैंने कहा था आपको पैदा करने के लिए क्या, तो फिर आप मुंह बनाने लगे। मैं कई बार कहता हूं कि ऐसे अहंकारी व्यक्ति जो स्त्री अथवा पुरुष ये कहता है कि मैंने पैदा किया है, तो मैं उनके सामने केवल एक शर्त रखता हूं, ये परमात्मा की सृष्टि में जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पृथ्वी का अन्न, जल का पानी, अग्नि का गर्मी और वायु का प्राण और आकाश का खाली स्थान, इन 5 को हटा करके आप एक फफूंदी भी पैदा करके दिखा दीजिए तो हम आपको मर्द समझें। यदि मर्द होने का कि मैं पैदा करने वाला, मैं मर्द हूं, यदि ये अहंकार आपको इन सारे उपद्रवों को खड़ा करने के लिए विवश करता है, तो उस अहंकार को विसर्जित करने के लिए केवल एक चिंतन काफी है। भगवान के द्वारा बनाए गए पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश, इसका उपयोग छोड़ करके, इसको हटा करके वो पुरुष या स्त्री अपने ही अस्तित्व को बचा करके दिखा दे, या एक फफूंदी को भी पैदा कर दे। फफूंदी समझ रहे हैं ना, एक छोटा सा एकदम कीड़ा होता है फफूंदी। इतना बड़ा शरीर को जन्म देना तो दूर की बात, परमात्मा की सृष्टि में ये जो परमात्मा सृष्ट ईश्वरकृत प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसीलिए हर जगह बताया गया कि इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित सकल शरीरा। परमात्मा के द्वारा सृष्ट प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा ही ये शरीर बना है। माता पिता तो केवल माध्यम बनते हैं। हमारे शास्त्रों में माता पिता को आदरणीय, पूजनीय और प्राइमरी गॉड, जीवन का सबसे पहला भगवान, इस दृष्टिकोण से माना गया है कि आपने इस जीव को इस संसार में उतारने का, पदार्पण कराने का आपने इसी जीव को एक महान अवसर प्रदान किया है, क्योंकि आप माध्यम बने। माता गर्भ को धारण करती है, 9 महीने तक इतना तप करती है, इतना कष्ट झेलती है, इसलिए वो पूजनीय है। एक पिता अपने वीर्य का निर्माण ऐसे ही नहीं करता है, शरीर के अंदर भी वीर्य का निर्माण बड़ी मेहनत से होता है, इसीलिए पिता पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि इस जीव को स्थूल शरीर धारण करने का माता पिता माध्यम बनते हैं, माध्यम बनते हैं केवल। ठीक है, अन्न और जल को ग्रहण करके रज और वीर्य का निर्माण हो गया, और वो अन्न और जल प्राप्त कहां से हुआ? किसी पृथ्वी और पानी से। और ये पृथ्वी और पानी किसी स्त्री और पुरुष ने नहीं बनाया, ये हवा और आकाश किसी ने नहीं बनाया। आयुर्वेद में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएगी कि पुरुष के शरीर के अंदर चरण धातु जो वीर्य का निर्माण होता है ना, उसमें मुख्य भूमिका होती है अग्नि तत्व, सूर्य का प्रभाव। अग्नि तत्व सूर्य का प्रभाव यदि न रहे
पुरुष के शरीर के अंदर चरम धातु वीर्य का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वीर्य, वीर, वीरता, जो वीर्य को धारण करता है वो वीर होता है, वही वीरता दिखाता है। इसका ठीक सीधा संबंध है सूर्य, सूर और सूरता से। जो सूर्य को धारण करता है वो सूर कहलाता है, वही जीवन में संग्राम जीतने वाला, प्रदर्शित करने वाला, उनका वो जो पुरुषार्थ है वो सूरता कहलाता है। तो वीर्य, वीर और वीरता, सूर्य, सूर और सूरता। तो पुरुष शरीर के अंदर जो चरम धातु वीर्य है, ये अग्नि तत्व सूर्य के प्रभाव से है। परम पूज्य गुरुदेव ने अग्नि तत्व पर प्रवचन करते हुए हम सभी लोगों को बतलाया था कि अभी भी इस धरती पर जहां सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच पाते हैं, वहां कोई जीवन खड़ा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जिस अग्नि तत्व सूर्य के प्रभाव से पुरुष शरीर के अंदर चरम धातु वीर्य का निर्माण होता है, वहां वीर्य का निर्माण ही नहीं हो पाता है, तो फिर जीवन कहां से खड़ा होगा? स्त्री के शरीर के अंदर जो रज, उस रज के स्राव का जो एक नियमित क्रियाएं होती है स्त्री शरीर के अंदर, इसलिए हम उसको मासिक बोलते हैं, मासिक धर्म। और वो मासिक धर्म जो प्रत्येक महीने पर होता है, उसमें उनके विकृत रज का स्राव होता है योनि मार्ग के द्वारा। शरीर की शुद्धिकरण की वो प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद ही वो पुरुष के वीर्य को अपने अंदर लेने के लिए योग्य हो पाती है। यदि रज का स्राव नहीं हो तो गर्भ का मुंह ही नहीं खुलता है, गर्भाशय का मुंह ही नहीं खुलता है कि पुरुष के वीर्य उसमें इंट्रेंस कर सकें, प्रवेश कर सकें। लाख ये चेष्टा कर ले पुरुष, लेकिन स्त्री के गर्भाशय के अंदर गर्भ धारण करने के लिए वीर्य का प्रवेश होना तभी होता है जब गर्भाशय का मुख खुलता है। और गर्भाशय का मुख खुलना होता है प्रकृति के नियमों के अनुसार से, जिसको हम मासिक धर्म बोलते हैं। और वो मासिक धर्म जो है ना, वो चंद्रमा की कला के अनुसार से होता है। तंत्र शास्त्र में इसका पूरा विज्ञान बतलाया गया है। इसीलिए स्त्रियों के शरीर के अंदर बहुत सारी घटनाएं चंद्रमा की कलाओं के अनुसार से घटित होती है, ये स्त्रियां खुद नहीं जानती है। लेकिन जो तंत्र शास्त्र का अध्ययन करने वाली या पहले से परंपरागत रूप से ऐसे गुरु या आचार्य हों, यदि उनसे इन ज्ञान विज्ञानों को वो जानने वाली होती है, तो फिर वो जानती है इस प्रकार से कि अमावस्या और पूर्णिमा के ये जो 15-15 दिनों का पक्ष चलता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, स्त्री के शरीर में पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक अलग प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं स्त्री के शरीर में। पुरुष के शरीर में उस प्रकार से वो प्रक्रियाएं नहीं चलती है। पुरुष के शरीर में प्रक्रियाएं चलने का है दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्य की जो गति 6 महीने में होती है, स्त्रियों के शरीर के अंदर इतनी जटिल प्रक्रियाएं 15 दिनों के अंदर एक पक्ष के अंदर ही घटित होता है। इसलिए स्त्रियां बड़ी जटिल होती है, स्त्रियों को समझ पाना बड़ी कठिन है। स्त्रियां ही खुद अपने आप को नहीं समझ पाती हैं कि मैं कौन हूं शरीर के धरातल पर। समझ रहे हैं इस चीज को? पुरुष के अंदर वो प्रक्रियाएं 6 महीने के अंदर घटित होती है। जब सूर्य दक्षिणायन की ओर 6 महीने होते हैं, पुरुष के शरीर के अंदर अलग प्रकार की प्रक्रियाएं घटित होती है। जब सूर्य उत्तरायण में 6 महीने होते हैं, उस समय पुरुष के शरीर की स्थिति दूसरे प्रकार की होती है। इसलिए जो इस ज्ञान विज्ञान को जानने वाला होता है ना, यदि उनको पराक्रमी सूर और वीर्य पुत्र पैदा करना हो, वो इस विज्ञान के आधार पर कि जब उनके शरीर के अंदर का वह चरम धातु वीर्य सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में हो, उस समय जो
उनके अंदर वीर्य का निर्माण होता है और उस समय यदि वह गर्भ को स्थापित करे, उसी प्रकार के उनको पुत्र का लाभ प्राप्त होता है, उसी प्रकार की संतानें उनको जन्म लेती है। ये सारा का सारा विज्ञान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। उसी प्रकार से स्त्रियां हैं जो चंद्रमा की कला के अनुसार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष 15 दिन के अंदर ही इनके शरीर में इतने परिवर्तन होते हैं, इतने परिवर्तन होते हैं। कई बार लोगों ने कहा है, उस विषय में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, जो किताबों में पढ़ा है, जो करीबी महिलाओं से मैंने सुना है। आपने कभी ध्यान दिया है, प्राकृतिक स्तर से स्त्रियों का सौंदर्य रात में क्यों बढ़ जाती है? तो किसी ने कहा कि अरे रात में बढ़ नहीं जाती है, पुरुषों की दृष्टि जो है ना बदल जाती है। जी नहीं, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, यह एक वैज्ञानिक कारण है कि सचमुच में रात्रि के समय स्त्रियों के शरीर का सौंदर्य प्राकृतिक रूप से अधिक हो जाती है, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। और आपको मैं ये बता दूं कि पुरुष हमेशा दिन में सुंदर दिखते हैं, रात में तो कई बार वो कुरूप ही लगते हैं। अब ये अलग है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक प्रभाव है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। शरीर के अंदर, स्त्री शरीर के अंदर बच्चे को जन्म देने वाली जो चरम धातु रज है, जानते हैं वो रज का निर्माण, उसके पीछे सबसे ज्यादा किसका हाथ होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा का प्रकाश यदि न हो, केवल एक स्त्री ही नहीं, आपके जितने भी फसल उग रहे हैं ना, इस फसल के अंदर आगे के फसल को जन्म देने की क्षमता नहीं रहेगी। वो 15 दिनों में सूर्य के प्रकाश, जो पूर्णिमा की ज्योतिष्नाएं स्त्री के शरीर पर पड़ती है, जो स्त्रियां सूर्य, परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया है कि जो स्त्रियां चंद्रमा पर त्राटक करती हैं, इतने वो सौम्यता और शीतल गुणों से भर जाती है, वही प्रभाव उनके पुत्र पर आता है। रज का निर्माण स्त्रियों के शरीर के अंदर चंद्रमा की ज्योतिष्ना के प्रभाव से होता है। यदि चंद्रमा की किरणें न पहुंचे, स्त्रियों के शरीर के अंदर उस रज का ही निर्माण नहीं हो सकेगा जिसमें पुरुष का वीर्य प्रवेश करके भ्रूण को तैयार करता है। इसीलिए हमारे सृष्टि में स्थूल धरातल पर 2 ही तत्व माने गए हैं, रज और वीर्य, सूर्य और चंद्र। इसीलिए आपके शरीर में 2 ही स्वर हैं, एक है दायां स्वर सूर्य, एक है बायां स्वर चंद्र। यही चंद्र और सूर्य स्वर मिलकर के ही एक नए जीवन को खड़ा करता है। यदि आपका सूर्य स्वर और चंद्र स्वर ये दोनों विकृत हो जाएं, आप अपने जीवन को अधिक दिन तक नहीं चला पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक स्त्री और पुरुष के द्वारा भी जो जीवन खड़ा होता है, और उस जीवन खड़ा होने में जो उनके रज और वीर्य का निर्माण होता है, वो रज और वीर्य तो प्राकृतिक रूप से सूर्य और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, और इस सूर्य और चंद्रमा को बनाने वाला कोई स्त्री पुरुष नहीं है, यह तो परमात्मा की सृष्टि में है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण देखिए यहां से उठाते हैं, यहां से आपके जीवन के व्यवहारिक धरातल से सृष्टि के प्रक्रिया को उठा करके आपको मूल तक पहुंचाते हैं। उपनिषद ने तो ऊपर से लेकर के आपको नीचे तक की प्रक्रिया में लाया कि कैसे प्रकृति और ब्रह्म, चिद अधिष्ठित प्रकृति माने चेतन ब्रह्म पर आश्रित जरा प्रकृति, उसे आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की, और फिर 5 महाभूतों से तस्मात् भूतानि जायन्ते, सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है।
भगवान श्री कृष्ण अब यहां से शुरू करते हैं प्राणी से और पहुंचाते हैं कहां तक? परमात्मा तक। उपनिषद एक प्रक्रिया बतलाता है परमात्मा से प्राणी तक, और भगवान श्री कृष्ण चूंकि बिल्कुल वो व्यवहारिक धरातल पर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ये प्राणी, ये जो जीवन खड़ा है, ये कहां से उत्पन्न, किस क्रम से हुआ है, मूल तक पहुंचाते हैं परमात्मा तक, प्राणी से लेकर परमात्मा तक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी के 3 अध्याय का यह 14वां श्लोक है। देखिए सृष्टिवाद का जो यहां पर क्रम बतलाया गया है कि जीवन खड़ा कैसे होता है। कहा कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसंभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवम् समुद्भवः कर्म ब्रह्म उद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। ये प्राणी से लेकर के परमात्मा तक की जीवन यात्रा का क्रम है। भगवान क्या कह रहे हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि, कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसी अन्न जल को ग्रहण करता है स्त्री पुरुष माता पिता, उसी से रजवीर्य का निर्माण होता है, उसी रजवीर्य से भ्रूण बनते हैं, और वही भ्रूण गर्भ में विकसित होते होते 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो आप कहते हैं कि अब एक नया जीवन खड़ा हो गया। तो इसीलिए उस गर्भ पर नहीं जा रहे हैं भगवान, वो गर्भ के जो तत्व है रज और वीर्य, वो जिससे बनता है वहां से शुरू करते हैं अन्न और जल से। अन्नात् भवन्ति भूतानि, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये अन्न कैसे उत्पन्न होता है? कहा कि पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, पर्जन्य से, क्योंकि बिना वर्षा का बिना जल का अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता। देख लीजिए, तो पृथ्वी और जल ये 2 तत्व आ गए अन्न और जल के रूप में। ये पर्जन्य जो है ये कैसे होता है, ये वर्षा कैसे होती है? तो भगवान कहते हैं कि पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्। ये जो पर्जन्य है ना, ये जो वृष्टि है ना, यह यज्ञ से होती है। और यज्ञ सामान्य रूप से किसको कहते हैं? जब मंत्र के द्वारा आवाहनीय अग्नि में आहुति देते हैं, तो पर्जन्य वृष्टि यज्ञ से होती है। और यज्ञ में हम प्रज्वलित अग्नि के अंदर हवनीय द्रव्य का निक्षेप करते हैं, तो वहां अग्नि तत्व आ गया। अच्छा, ये जो यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ की प्रक्रिया कैसे आई? क्या ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने के लिए अपने से ही घर में पोथी पत्रा लिख करके खड़ा कर दिया है क्या? लोग तो ऐसा ही मानते हैं आजकल। देखिए हम भगवान क्या कह रहे हैं, ये यज्ञ की प्रक्रिया कहां से आई है? तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अब ये पारिभाषिक शब्द है, यज्ञ जो है ना विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यज्ञ कर्म समुद्भवा। अच्छा, विहित कर्म किसको बोलते हैं? हमको जो अच्छा लगता है हम वो करने लग जाए तो ये विहित कर्म कहलाएगा। जो हमको करने में अच्छा नहीं लगता हम ना करें, वो निषिद्ध कर्म हो जाएगा क्या? नहीं, विहित कर्म की एक परिभाषा है, जो वेदों के द्वारा विधेय है, वेदों के द्वारा आदेश दिया गया है कि ये करना चाहिए, इसको बोलते हैं विहित कर्म। वेदों ने जिसको
निषेध किया है कि ये नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं निषिद्ध कर्म। तो जो यज्ञ की प्रक्रिया है ना, कहा कि यह विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, ये वेदों के द्वारा बतलाया गया है, उसमें विहित किया गया है। अच्छा ठीक है, यह जो यज्ञ रूप कर्म है, तो इसका मूल स्रोत क्या हो गया? कहा कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। हे अर्जुन, इस कर्म समुदाय को, इस विहित कर्म रूप यज्ञ को तू वेद से उत्पन्न जान। इसका मूल तो वेद है। अच्छा ठीक है, वेद है तो हो सकता है वेद को भी कहा जाता है कि कभी किसी लोगों ने ही लिख लिया होगा बहुत पहले। ब्राह्मण लोग थोड़ा सा बुद्धिजीवी और चतुर होते हैं, उसी ने लिख करके रख दिया होगा। तो भगवान कहते हैं ये अनर्गल प्रलाप मत करो, इससे तुम्हारी ही हानि होगी। देखो ये वेद कहां से आया है? जो जीवन खड़ा होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, भगवान ने सीधे बताया कि जिस माता पिता के रजवीर से होता है, उस रजवीर का अन्न से संबंध है। वो अन्न जो है पर्जन्य से होता है, माने वृष्टि से। वो पर्जन्य जो है यज्ञ से होता है। क्रम बतला रहे हैं, देखिए मूल में ले जा रहे हैं क्रमशः। और अग्नि तत्व प्रधान है यज्ञ, और यज्ञ जो है वह कोई अनमानी विधि नहीं है। विहित कर्मों के समुदाय को यज्ञ बोलते हैं, और विहित कर्मों के समुदाय को, उनकी प्रक्रिया को बताने वाला जो प्रामाणिक स्रोत है, हम उसको वेद बोलते हैं। ब्रह्मोद्भव, वेद की एक संज्ञा है ब्रह्मा, उससे उद्भव है, ये उससे उत्पन्न हुआ है ये यज्ञ की प्रक्रिया। वेद को किसने बनाया? किसी व्यक्ति ने बनाया क्या? पहले ही मैं कह करके आया हूं कि वेद अपौरुषेय है। किसी व्यक्ति विशेष ऋषि के द्वारा भी ये लिखा हुआ नहीं है। वेद मंत्रों के दृष्टा होते हैं ऋषि लोग, रचयिता नहीं होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि ब्रह्म अक्षर समुद्भव। ये जो वेद है ना, इस वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। ये वेद किसी पुरुष विशेष ने नहीं लिखा है, चूंकि वेद है जीवन और सृष्टि का सनातन सिद्धांत। ये वेद उसी समय आपको उपलब्ध हो जाते हैं, ये सृष्टि के सनातन सिद्धांत उसी समय लागू हो जाते हैं जिस समय इस सृष्टि में मनुष्य आया भी नहीं है। न ब्राह्मण आया है, न क्षत्रिय आया है, न वैश्य आया है, न शूद्र आया है, न चंडाल आया है, न अंत्यज आया है, न महादलित आया है। लेकिन सृष्टि का सनातन सिद्धांत तो उसी समय से लागू है। जीवन और सृष्टि का जो सनातन संविधान और शाश्वत सिद्धांत है, उसी को हम बोलते हैं वेद। यह तो अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसीलिए परमात्मा ही वह आदि संकल्प करते हैं, तदैक्षत स अकाम्यत एको अहम बहुश्याम। मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। परमात्मा की इस आदि संकल्प से जीवन और सृष्टि का क्रम ऊपर से नीचे की ओर चलता है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये क्रम नीचे से ऊपर मूल तक बतलाया। हम इसको बोलते हैं कि जीवन की उत्पत्ति का ये सृष्टिवाद सिद्धांत। चौरासी लाख प्रकार के शरीरों से यह अविनाशी जीवात्मा गुजरता है इस सृष्टि में, और वह गुजरता हुआ परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य के शरीर तक पहुंचा है। और कल मैंने आपको बताया है कि ये अविनाशी जीवात्मा 84 लाख प्रकार के योनियों से गुजरता हुआ जब मनुष्य के शरीर तक पहुंचता है, जब तक यह मनुष्य के शरीर में निवास करता है, तभी तक मनुष्य जीवन कहलाता है। इसीलिए बारंबार मिलत नहीं नर्तन, अवसर पाई यही देहिया में। जब तक ये जीवात्मा आपके इस मनुष्य शरीर में निवास कर रहा है, आप मनुष्य जीवन जी रहे हैं। इस मनुष्य जीवन को देव दुर्लभ कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये किसी एक व्यक्ति की बनी बनाई हुई मान्यता नहीं है।
सद ग्रंथ ही गावा, सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथों ने यही प्रतिपादन किया है, सभी सद ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। क्या? बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य का जीवन देव दुर्लभ है। और इसके पीछे क्या क्या कारण बतलाए गए हैं, इसको मैं कल चर्चा में लाऊंगा। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।